यह कहानी उन लोगों के बारे में है जो अत्यधिक जलन और संदेह में डूब जाते हैं, जिसे आज के समय में टॉक्सिक कहा जाता है। चाहे वह महिला हो या पुरुष, ऐसी सोच रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने संदेह और गुस्से में अंधी हो गई और उसने एक भयानक कदम उठाया। यह एक लोक कथा है जो भारतीय लोक साहित्य से जुड़ी है। इस कहानी में एक महिला है जो उन लोगों को सजा देती है जो अपनी पत्नियों के साथ बेवफाई करते हैं। यह कथा उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से ली गई है और इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में सुना जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। मीरा एक लंबी सुंदर महिला थी। उसके लंबे काले बाल थे। वह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, परंतु अंदर से वह जलन और शक से जकड़ी हुई थी, जिसकी शादी एक नेक दिल वाले आदमी से हुई थी। दोनों का एक छोटा बच्चा भी था। सबको लगता था कि मीरा बहुत खुशहाल जीवन बिता रही है, लेकिन उसे अपने पति पर हमेशा शक रहता था। वह दिन रात अपने पति पर नजर रखती थी। उसके कपड़ों से लेकर उसके कागजात तक सब कुछ चेक करती थी। मीरा को हमेशा डर सताता रहता कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वह अपने पति की हर गतिविधि पर नजर रखती। जब रवि काम से घर लौटता तो वह उसकी जेबें टटोलती, कपड़ों की जांच करती और उसे सोते समय भी ध्यान से देखती, जैसे कि वह नींद में कोई औरत का नाम ले लेगा। एक दिन जब वह नदी के किनारे नहा रही थी तो उसने देखा कि किसी पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा है। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? पेड़ों के पीछे से एक व्यक्ति बाहर आया। वह गांव का एक झूठा और औरतों का लालची होने के लिए मशहूर था। वह केवल उसे परेशान करना चाहता था ताकि वह उस पर ध्यान दे। उसने कहा, मैं तुम्हें देख नहीं रहा था, बस तुम्हें एक बात बतानी थी कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, किसके साथ? कौन है वो औरत? उस आदमी ने कहा, तुम्हारे पति का किसी और के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारी मां के साथ रिश्ता है। यह सुनकर मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बिना सोचे समझे घर लौटी, जहां उसका पति और बच्चा खेल रहे थे। उसने बिना उनकी ओर देखे सीधा रसोई में जाकर मशाल बनाई और घर में आग लगा दी। जब उसके पति और बच्चे के चीखने की आवाजें आईं, तो भी उसका दिल नहीं पिघला। उसकी आंखों में केवल बदला था। इसके बाद वह अपनी मां के घर गई और बिना किसी बातचीत के उसे छुरा घोंप दिया। मरने से पहले उसकी मां ने कहा, तूने अपने पति और बच्चे को मार डाला और अब अपनी मां को भी। तुझे इस पाप का श्राप मिलेगा। तेरा दिल काला है और तू सदा सदा के लिए एक राक्षसी बन जाएगी। मीरा का दिल जलन और गुस्से में पूरी तरह जल चुका था। उसने यह श्राप सुनकर अपने पापों का एहसास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह एक राक्षसी में बदल गई जो रात में अकेले चलने वाले पुरुषों को अपनी खूबसूरती से बहलाकर मार डालती है। उसका असली रूप एक भयानक भूतनी का है, जिसके लंबे नाखून और लंबे दांत हैं। इसलिए दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में भरोसे की कमी और अत्यधिक जलन सिर्फ बर्बादी लाती है। हमें अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखना चाहिए और बेवजह की शक से बचना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम और भी ऐसी कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।